लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हम परमेश्वर का एक कलाम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और शेयर करने का मेरा केवल एक उद्देश्य है कि आप अपने अंदर जांचिए कि कहीं आप इसके पीछे भाग तो नहीं रहे, कि कहीं आप भी इसमें फंसे तो नहीं है, कहीं आप भी इसमें अपने टाइम को और बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप इसके पीछे अपने लाइफ का वो उन इंजॉय पार्ट को मिस तो नहीं कर रहे हैं, कहीं इसके पीछे भाग कर आप बहुत सारी टेंशन को अपने दिमाग में बैठा तो नहीं लिए हैं। तो आज मैं इस वचन को लेकर आई हूँ, परमेश्वर के यीशु मसीह के इस वचन को लेकर आई हूँ और मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव करेंगे और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके अंदर कुछ नया करेंगे। धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह का। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, निर्गमन 20 अध्याय का 17 पद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और कह सकते हैं कि निर्गमन 20 चैप्टर का 17 वर्स हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसमें मैं बताती हूँ कि परमेश्वर की एक आज्ञा है, 10 आज्ञाओं में से ये भी एक मेजर आज्ञा है और इस आज्ञाओं में परमेश्वर ऐसा बता रहे हैं कि आपको लालच नहीं करना है। परमेश्वर कह रहे हैं कि लालच नहीं करना है। 10 आज्ञाओं में से ये भी एक मेजर आज्ञा है कि आपको लालच नहीं करना है। तो मैं इस पे आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये एक ऐसा मेजर पार्ट है जो आजकल लाइफ में सबके चल रहा है, चाहे वो बिलीवर है, चाहे वो नॉन बिलीवर है, चाहे वो यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, चाहे वो नहीं चल रहा है, चाहे वो कहीं किसी भी जाति का हो, कहीं कोई भी बंदा हो, लेकिन ये चीज़, इन चीज़ों के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन चीज़ों के पीछे भागते भागते कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लाइफ का रियल जो टाइम है वो से स्पेंड नहीं कर पाते हैं और इन चीज़ों में हम फंसे रह जाते हैं और बहुत सारी टेंशन के साथ हम अपनी लाइफ को एक एक दिन काटते हैं। काटने का और जीने का दोनों में अंतर होता है। जीते हैं तो भरपूर इंजॉय करते हैं हर एक दिन को और काटते हैं तो टेंशन्स में एक एक दिन हमारा जाता है, तो दोनों में अंतर है। तो आज मैं आप लोगों को इस वर्ष के साथ बताऊंगी कि परमेश्वर ने कहा है लालच नहीं करना है। क्या कहा यीशु मसीह ने? लालच नहीं करना है। अब परमेश्वर ने यह भी बताया कि किस चीज़ों का लालच नहीं करना है, मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगी। परमेश्वर का कलाम कहता है कि तू किसी के घर का लालच न करना, न किसी की स्त्री का लालच करना। बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि शादी होने के बाद भी उनकी आंखें कहीं और लगी होती है और उन शादी नहीं भी हुई है तो भी एक को छोड़ दूसरे पे उनकी आंखें लगी होती है। तो ये भी एक तरीके का लालच है, ये भी एक तरीके का डेविल का एक चाल है और ये भी एक तरीके का वो है जिसमें आप फंस रहे हैं और अपने दिन को एक एक दिन को बर्बाद कर रहे हैं और एक एक दिन को आप अपने लिए केवल एक टेंशन्स को क्रिएट कर रहे हैं। इससे बचिए, बचने की ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहती हूँ फिर आगे के वर्ष में प्रभु कहते हैं कि न किसी के दास दासी या बैल गधे या न किसी के किसी वस्तु का लालच करना। परमेश्वर कह रहे हैं कि न ही किसी के बड़े बंगले का लालच करना है कि हमने बड़ा बंगला देखा और मुझे मेरी आंखों को पसंद आया और हमने कहा कि हाँ बनाएंगे तो हम भी ऐसा ही। अच्छी बात है कि आपने सोचा कि बनाएंगे हम ऐसा ही, लेकिन अब ये रात दिन ये आप मनन करते रहो कि काश मेरा घर ऐसा होता, काश ये बंगला मेरा होता। इसमें आप डूबे रहो और डूबते डूबते ऐसा विचार करने लगो कि नहीं अब मुझे चाहिए ही ये बंगला। तो ये एक तरीके का लालच है, इससे बचिए। अगर इसमें फंसेंगे तो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और दूसरे किसी की स्त्री का लालच करना। कई बार क्या होता है कि दो कंडीशंस होती हैं कि अगर किसी की वाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं तो भी वो किसी दूसरे स्त्री को देखते हैं और अगर नहीं सुंदर होती हैं तो सुंदरता के कारण दूसरे स्त्री को देखते हैं। तो परमेश्वर का कलाम कहता है आपको इसकी लालच नहीं करनी है, क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको दे दिया है वो आपके लिए बेस्ट है और जो देने वाला है, जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो उससे भी ज़्यादा बेस्ट है। आपको ऐसा मान के चलना है। मैं आगे आपको और बताना चाहती हूँ, किसी दास दासी के बैल और गधे का भी लालच नहीं करना है। मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा आदमी है जिसको परमेश्वर ने ठहराया और बहुत ज़्यादा अमीर है वो और बहुत सारी चीज़ें, उसके यहाँ नौकर हैं, उसके यहाँ चाकर हैं, उसके यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अपने मन में ऐसा लालच ना करिए कि काश मेरे पास ऐसा होता। आप सोच सकते हैं कि मैं ऐसा बनाऊंगा, सोच सकते हैं कि मैं ऐसा बनाऊंगा, लेकिन आप उसमें खोइए नहीं, उसको छीनने की कोशिश ना करिए, उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश ना करिए। उसको विचारों ही विचारों में, अपनी आंखों से विचारों ही विचारों में सोचिए, षड्यंत्र मत रचिए। हाँ, लाइफ में आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा बनाऊंगा, लेकिन किसी का देख कर नहीं करना है।
किसी का देख कर नहीं करना। अगर आप किसी का देख के करेंगे तो आपके अंदर जेलस आएगी, टेंशन आएगी, डिप्रेशन आएगी, प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारी चीज़ों का आप सामना करेंगे, जिससे आप क्या करेंगे कि एक एक दिन को आप काटेंगे, एंजॉय नहीं करेंगे। अगर आपको एक एक दिन को एंजॉय करना है तो परमेश्वर के इस कलाम को आपको मानना है और इस पर चलना है। एक एग्जाम्पल देती हूँ कि क्या आप ये बताइए, क्या आपको पता है कि आपकी लाइफ कब तक है? नहीं पता। क्या आपको पता है कि आप इस दुनिया में कितने घंटे तक मौजूद हैं? नहीं पता। क्या आपको पता है कि आपकी फैमिली में कौन कितने टाइम तक है? नहीं पता है। तो आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि मैं जब तक हूँ, मैं लालच में अपनी ज़िंदगी को नहीं जीऊँगा और मैं लालच नहीं करूँगा और मैं अपनी फैमिली को भी लालच करना नहीं सिखाऊँगा। जो मुझे परमेश्वर ने दिया है मैं उसमें खुश रहूँगा और उसमें अपनी फैमिली को खुश रखने की कोशिश करूँगा और मैं अपनी फैमिली को खुश करूँगी। मैं लेडीज़, मैं बहनों के लिए भी बोलना चाहती हूँ कि बहनें भी कई बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत बड़े बड़े सोच को रखती हैं। सोच रखना पाप नहीं है, लेकिन उसके पीछे हो जाना और अपने आज को दबा देना और कल में जीते रहना, ये एक तरीके का लालच है। आप आज में जिए, अपने लाइफ को स्पेंड करिए आज में, कल में मत कि कल मेरा ऐसा होगा, परसों मेरा ऐसा होगा और उसके पीछे मेरा ऐसा था। आपको ये नहीं करना है, आपको आज में जीना है कि आज मेरे पास क्या है। आनंद उठाए जीवन के हर एक दिन का। मेरा इस वचन के साथ ये कहने का मतलब है कि आनंद उठाएं जीवन के हर एक दिन का। परमेश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है बहुत अच्छा दिया है। परमेश्वर ने जैसा भी आपको बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। आप हर एक दिन को स्पेंड करिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी सांसें कब रुकने वाली हैं। अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपनी उन चीज़ों के साथ जो आपके पास थोड़ी है, ज़्यादा है, कुछ भी है, इंजॉय करिए। बड़ी की ख्वाहिशें करना पाप नहीं है, लेकिन बड़ी ख्वाहिशों के पीछे भाग पड़ना और अपनी फैमिली को इग्नोर करना और उस बड़ी चीज़ों में खो जाना और उस बड़ी चीज़ों को करने के लिए एकदम डिप्रेशन और टेंशन और प्रॉब्लम और कामों में अपने आप को दबा लेना, ये पाप है। मैं बताना चाहती हूँ मेरे भाई बहन, ये पाप है, इससे बचने की ज़रूरत है आपको। तो आई होप परमेश्वर का ये कलाम आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करेगा और परमेश्वर का ये कलाम बहुत लोगों के हृदय में काम करेगा और परमेश्वर का ये कलाम से आप लोगों का मन और हृदय ज़रूर बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।